इन सभी साथियों को स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट्स का, जिन भी भाई बहन का पीईटी हो चुका है यानी कि दौड़ पास कर चुके हैं, तो वो लोग अब अपने मेडिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, देखिए 27 फरवरी तक यूपी पुलिस की दौड़ कंप्लीट करा दी जाएगी। 15 मार्च तक हर हालत में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और उसके एक हफ्ते के बाद आप लोगों के मेडिकल के जो है वो एडमिट कार्ड आने लगेंगे। ठीक है, तो आज जो कुछ सामान्य निर्देश जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जैसे कि मेडिकल आखिरकार कब होता है, और एक क्वेश्चन और रहता है कि मेडिकल का एडमिट कार्ड कैसे आता है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा क्या है, हाइट चेस्ट मेजरमेंट क्या है, कैसे होता है वहां पे, एक दिन में कितने कैंडिडेट्स का मेडिकल इस बार होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, री मेडिकल क्या होगा, और क्या क्या चीजें चेक होती हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले आई साइड वगैरह हो गया, कलर विजन टेस्ट हो गया, ईयर टेस्ट हो गया, दांत वगैरह हो गए, नोक नी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ये सारी सारी जो जनरल चीजें हैं वहां पे आप लोगों के मेडिकल में चेक होंगी। देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स का, जिन भी भाई बहन का हमारे पीटी कंप्लीट हो चुका है यानी कि दौड़ कंप्लीट हो चुकी है, तो सबसे पहले मेरी सलाह उन लोगों के लिए यही रहेगी कि आप लोग अब थोड़ा अपना, जैसे कि लड़के लोग हैं तो बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहना। ठीक है, क्योंकि अगर अब कोई इंजरी हुई आपके, जैसे कि मान लो कोई भी दुर्घटना या घटना हो जाती है, तो आप लोग 100% बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अब बिल्कुल बच के रहना, घर में रहना, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहना, ना कहीं जाना है आप लोगों को, ना कहीं। अभी कुल मिला के जब तक मेडिकल ना हो जाए उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आप लोग मत ले लो, तब तक कहीं मत आप लोग कोई भी उल्टा सीधा काम, ऐसी वैसी चीजें करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये मेरी सलाह है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिकल आखिरकार होता कब है। देखिए मेडिकल, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे थे कि पहले फाइनल रिजल्ट आएगा कि पहले मेडिकल हो जाएगा। देखिए, जब आप लोगों का पीईटी हो जाएगा यानी कि दौड़ कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा यानी कि फाइनल मेरिट। टोटल जितनी वैकेंसी होती है उतना ही आप लोगों का मेडिकल के लिए यानी कि कैंडिडेट पास किए जाते हैं। जैसे कि पिछली दोनों वैकेंसियों में 41,520 हुए हैं और 49,568 हुए हैं। ऐसे ही इसमें 60,244 टोटल महिला और पुरुष मिला के वैकेंसी है, तो उसी उतने ही फाइनल मेरिट में आप लोगों के मेडिकल के लिए पास किए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल होता कब है, तो आप लोग ये जान गए होंगे कि फाइनल मेरिट जब अभी आप लोगों की आ जाएगी, इसके बाद आप लोगों का मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेडिकल के एडमिट कार्ड आखिरकार आते कैसे हैं। देखिए, मेडिकल के लिए आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, मेडिकल का बुलावा पत्र आता है, उसी को एडमिट कार्ड बोलते हैं, जो कि पुलिस लाइन के द्वारा आपके संबंधित थाने को भेजा जाता है। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो मेरा मेडिकल का बुलावा पत्र आया था, तो उसको डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा उसमें मेडिकल के लिए बुलावा पत्र आता है। ठीक है, उसमें आप लोगों का पूरा डिटेल वगैरह लिखी रहती है, और उसमें मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं वो भी लिखा रहता है, और डेट वगैरह लिखी रहती है, और संबंधित पुलिस लाइन में कितनी तारीख को कितने समय पर आप लोगों को पहुंचना होता है, ये सब लिखा रहता है उसमें। ठीक है, तो कोई भी मेडिकल के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड नहीं आता है, ये आपको पुलिस लाइन से वहां से इशू होंगे एडमिट कार्ड, बुलावा पत्र, और संबंधित थाना यानी कि जो भी आपका थाना लगता है वहां पर आपका आ जाएगा, और वहां से आप लोगों को मोबाइल नंबर भी उसमें होता है, तो आप लोगों को कॉल करके वो बुलावा पत्र आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना। देखिए, हाइट चेस्ट मेजरमेंट जो होगा वहां पे कोई फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी हाइट चेस्ट मेजरमेंट हो चुका है। ठीक है, तो वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी उसमें फेल नहीं होता। पहली बात तो हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होती नहीं है। ठीक है, अगला क्या है कि एक दिन में कितने कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा। देखिए, भर्ती बहुत बड़ी है। ठीक है, 60,244 कैंडिडेट है, मेडिकल में भी समय लगता है। जैसे कि डीवीपीएचटी अभी लगभग 1 महीने चले थे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, 100% 1 महीने के समथिंग आप लोगों के मेडिकल चलने वाले हैं। ठीक है, और अगर कैंडिडेट्स अगर देखे जाए तो 100-150 कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाएंगे एक ही दिन के लिए। ठीक है, कोई भी पुलिस लाइन हो, 150-200 से ज्यादा कैंडिडेट्स का मेडिकल नहीं मतलब कराया जाएगा आप लोगों में। ठीक है, अगला क्या है, री मेडिकल। देखिए, री मेडिकल उन्हीं को मिलता है जिनको वास्तविकता में कोई ज्यादा ही समस्या हो, जैसे कि
फ्रैक्चर वगैरह हो किसी के, ठीक है, किसी का उंगली वगैरह में कोई दिक्कत है, या फिर कोई ऐसा फिजिकल मतलब चीज दिख रही है आपको कि वो सामने से दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी का कान वगैरह में जैसे कोई दिक्कत है, टेढ़ा वेढ़ा है, ऐसा कुछ है, तो तब रीमेडिकल दिया जाता है। और रीमेडिकल लेना भी जरूरी है आपको, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कि एक आध दो चार छह दिन में उस चीज को सही कर लें। जैसे किसी के मान लो कोई दिक्कत हो, मान लो कोई कटा पटा है कुछ, तो हो सकता है वो कुछ सही हो जाए, इसलिए रीमेडिकल आप लोगों को दे दिया जाता है। वैसे बहुत ही माइनर केस में ज्यादा मुश्किल से रीमेडिकल दिया जाता है, वैसे सभी लोग पास कर दिए जाते हैं। देखिए अब क्या क्या चेक होगा आप लोगों का, ये चीज थोड़ा समझ लीजिएगा। सबसे पहले जब आप लोग जाएंगे तो पहला जो टेस्ट होता है वो होता है आप लोगों का फ्लैट फुट और नौकनी का, सबसे पहले, ठीक है। तो फ्लैट फुट आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी के क्या है कि पंजे में गैप नहीं होता है, ठीक है। तो अगर फ्लैट फुट है आप लोगों का, तो आप लोग एक काम करिएगा कि एक जूता बनता है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, तो कहीं से भी जहाँ पे जूते वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है वो रबड़ वगैरह लगा देते हैं। तो वो लोग आप लोग 1 डेढ़ महीने जरूर पहन लेना, उससे आप लोगों को जरूर आराम मिलेगा, ठीक है। देखिए यूपी पुलिस का मेडिकल है, बहुत ज्यादा ही अगर आपका फ्लैट फुट होगा या फिर बहुत ज्यादा ही कोई दिक्कत होगी, तभी भले ही आपको बाहर कर दिया जाए, नहीं मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है आपके फ्लैट फुट में तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, नौकनी। नौकनी का मतलब है कि आप लोगों के अगर घुटने जुड़ रहे हैं, ज्यादा ही जुड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं तभी दिक्कत होगी। अगर थोड़ी बहुत भी अगर समस्या है आपकी तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग रात में सोते समय तकिया वगैरह लगा के सोया करिए, क्योंकि देखिए जो फिजिकली जो हमारे चीजें होती हैं, तो उनमें क्या है कि जब आप लोग जैसे इसमें नौकरी में अगर बीच में तकिया बांध के सोएंगे, तो क्या है कि उस पर दबाव नहीं पड़ेगा, जुड़ने में क्या है कि वो घंटे ज्यादा रहेंगे आपके, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको 1 महीने के अंदर, अभी देखो मेडिकल तो समय लगेगा उसमें, अभी महीना भर तो लग ही जाएगा उसमें, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को जरूर आराम मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीजें चेक होती हैं, फ्लैट फुट हो गया, नौकरी हो गया। इसके बाद टीथ वगैरह चेक कर लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो जैसे कोई बहुत ज्यादा भाई गुटके वाले हों जो, ठीक है, तो वो लोगों के लिए मैं बता दूं दांत साफ करवा के जाना, ठीक है। भले ही वहां पे आपको बाहर ना किया जाए लेकिन बेइज्जती जरूर कर दी जाएगी, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिसका गुटखा वगैरह जो खाता हो तो अपने दांत वगैरह अच्छे से साफ सफाई जरूर कर लेना। तीसरा क्या है, सब इसके बाद आप लोगों का होगा आई टेस्ट। आई टेस्ट में क्या होगा, आई चार्ट सबसे पहले आप लोगों को पढ़वाया जाएगा वहां पे, ठीक है। एक सामने आई चार्ट लगा होगा आपका, दूरी दूरी जो होती है तो उस पर बैठा दिया जाएगा, जैसे मान लो थोड़ी बहुत दूरी पे। तो इसके बाद आपको पढ़वाया जाएगा। उसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक एक आंख से पढ़वाया जाएगा आपको, ठीक है। एक आंख पे वो जो खड़े होते हैं वहां पे, तो एक पट्टी रख देंगे, ऐसे पटरा रख लेंगे। तो एक आंख से आपको पढ़ना है, ऊपर की लाइन एक दो पढ़वा लेंगे, इसके बाद फिर यहाँ रख देंगे, फिर नीचे की दो चार लाइन आपसे पढ़वा दी जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपकी आंख एक आंख कोई भी एक, चाहे दाहिनी हो चाहे बाई आंख हो, अगर 6/6 है उसकी, आप में से सभी की मतलब एक आंख, तो आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि ये इसलिए दोनों आंखों का टेस्ट कराया जाता है कि जैसे एक से पढ़ने में नहीं आ रहा है तो एक बंद करके दूसरा पढ़ा के देखा जाता है कि दूसरे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी इसमें कोई दिक्कत है, जैसे 6/9 दोनों आंखें हैं या 6/12 दोनों आंखें हैं, तभी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर एक 6/6 भी है, दूसरी 6/9 भी है, या एक 6/6 दूसरी 6/12 भी है अगर आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दोनों आंखें बारी बारी से चेक की जाती हैं वहाँ पे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर इसमें आपकी आई साइड में कोई दिक्कत वगैरह आ रही है, तो आप लोग अभी देखो मौसम अच्छा चल रहा है, गाजर वगैरह का जूस 100% आप लोग पीना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। उससे बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तीसरा टेस्ट, अगला टेस्ट क्या होगा, कलर विजन। ये जो टेस्ट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसकी कोई आज तक ना तो कोई दवा बनी है, ना कोई इलाज बना है, ना कोई इसका सॉल्यूशन बना है। अगर आपके कलर विजन है तो आप हो सकता है यूपी पुलिस के भी मेडिकल में फेल कर दिए जाए, ठीक है। तो कलर विजन टेस्ट आप लोग थोड़ा करवा लीजिएगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि जब जिनका डीबीपीएचडी और ये पीटी हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो एक बार अपने नजदीकी आई केयर सेंटर पे जहाँ भी हो, अच्छा सा कोई डॉक्टर हो, तो वहाँ पे अपनी आंखों का टेस्ट जरूर करवा लेना, ठीक है। टीथ वगैरह साफ करवा लेना, ईयर वगैरह साफ बढ़िया से करवा लेना, मतलब फिट हो जाना एकदम से, ठीक है। तो कलर विजन टेस्ट जो होता है, तो आप लोग देखेंगे मोबाइल से थोड़ी दूरी जरूर बनानी है आप लोगों को, ठीक है। 1 डेढ़ महीने अगर आप थोड़ा मोबाइल से दूर रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों को लाभ मिलेगा, जिसको कलर विजन में थोड़ी दिक्कत हो रही हो उसके लिए, ठीक है। तो एक उसकी बुक आती है, आप लोग देखेंगे छोटी सी बुक, एक
कहीं से भी आप किसी भी दुकान से मंगवा लीजिएगा, तो उसको मतलब देखा करिएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, तो उससे क्या है कि एक हैबिट पड़ेगी आपकी, और उसको पढ़ने की आपको एक हैबिट पड़ जाएगी कि कैसे इसको देखना है, कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। अगला टेस्ट क्या होगा आप लोगों का, ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट में क्या है कि आप लोगों के कान पहले या तो हो सकता है मशीन से चेक किया जाए, मशीन डाल के, ठीक है। मशीन डाल के चेक तभी किया जाता है जैसे मान लो लगता है डॉक्टर को कि आपका कान बहुत ज्यादा गंदा है, या फिर आपके पर्दे वगैरह में छेद है, या फिर आपका पर्दा झड़ रहा है, पर्दा बह रहा है, ठीक है, तभी आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और होता है सेंसर टेस्ट, और होता है, ठीक है, एक पेंडुलम होता है, उसको पीछे से आएंगे एक लोग, तो उसको क्या करेंगे कि मतलब ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, और फिर पीछे आपके सेंसर मतलब सेंस करने के लिए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लाए तो आपको महसूस होगा कि ये चीज यहाँ पे कुछ मेरे मतलब वाइब्रेट कर रही है, तो वो पूछेंगे कि इस साइड बज रहा है कि इस साइड वाइब्रेट कर रहा है, तो जिस साइड हो रहा है तो आपको उसी साइड बता देना है, ठीक है। एक सामने भी थोड़ा मतलब ऐसे करके लगाएंगे, तो पूछेंगे कि महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको बता देना है कि हाँ महसूस हो रहा है। थोड़ा वहां पे आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, जब वो पेंडुलम को, तो बिल्कुल शांति से ध्यान लगाने की जरूरत है किस तरफ वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं यूपी प्लस के मेडिकल में, बाकी बिल्कुल परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत माइनर कंडीशन में, बहुत ज्यादा ही दिक्कत जिसको होती है वही बाहर होता है यूपी पुलिस के मेडिकल में। वैसे कोई अभी तक बाहर नहीं किया गया है, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि अभी से आप लोग अपना फिट जरूर रहिएगा, ठीक है। आंखों वगैरह के लिए सबसे जरूरी चीज जो दूर करनी है आपको, वो है मोबाइल से दूरी थोड़ी बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आंखों की केयर करो, और जूस वगैरह पियो, जैसे गाजर वगैरह भी है सर्दी के समय, मान लो अभी गाजर चल रही है, उसको खाओ, ठीक है। प्रोटीन वाली चीजें खाते रहो, मतलब ऐसी एनर्जी वाली चीजें दो जो आपको फायदेमंद करें, ठीक है। आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, फल फ्रूट होते हैं, ठीक है, और सब्जियों में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी खोज करो उनका, और उनका सेवन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। बाकी फ्लैट फुट है, नोक नहीं है, तो इसके लिए सॉल्यूशन बताया मैंने। एक जूता आता है फ्लैट फुट के लिए, रबर लगा हुआ होता है, उसको आप बनवा लीजिएगा। नौकरी में आप लोग तकिए लगाइएगा, जिसको दिक्कत है उसके लिए बता रहा हूँ, जो फिट है तो वो लोग भी अपनी तैयारी जरूर करते रहे। ऐसा नहीं कि मुझे तो सब कोई दिक्कत ही नहीं है, ना फ्लैट फुट है, ना नौकरी है, ना कान में दिक्कत है, ना आँख में दिक्कत है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि साफ सफाई बहुत जरूरी है, अपना कान साफ करवाइएगा, आंखें बढ़िया रखिएगा अपनी, ठीक है, दांत वगैरह अच्छे से करिएगा, बाल आल बढ़िया कटिंग करके जाइएगा, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप पुलिस में भर्ती होने आए हैं, पुलिस के जवान हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाल इतने इतने बड़े हो गए, मूछें दाढ़ी, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल एकदम से वैसे ही पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने जानकारी दी आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना, और जो भी डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी इंस्टा आईडी भी है, उस पर फॉलो करके आप लोग मुझसे पर्सनल जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, और कुछ ना कुछ चीजें अगर आपकी डाउट्स हैं तो उनको क्लियर जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।